तो किस तरह का जोश था? आज ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 महीना हो गया है और आज हमारे लिए बड़े गौरव का, बड़े जोश का, बड़ी खुशी का विषय है कि आज के दिन ही, कल के दिन ही जब पूरा 1 महीना हो रहा था, हमारे बहादुर जवान जो इसमें घायल हो गए थे तो ऑपरेशन के दौरान असीम बहादुरी का परिचय देते हुए वो भी हॉस्पिटल से काफी कुछ ठीक होकर के वापस आ गए हैं। सब इंस्पेक्टर वेद व्यास है जिनकी टांग कट गई, एक कांस्टेबल ब्रजमोहन है जिनके मुंह के अंदर से जबड़ा फाड़ते हुए स्प्लिंटर निकल गए। वो सब तकरीबन इस हालत में आ गए कि अपने द्वारा अपने जीवन को संचालित कर सकें और उनका जो जोश है वो उसी ऊंचाइयों पर है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहला था। इंजर्ड होने के बावजूद, अपने अंग खोने के बावजूद उनकी अब दिली तमन्ना दोबारा एक बार फिर कुछ कर दिखाने की है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की है। सर, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इनको कि जो इस तरह का काम किया जाए? देश के प्रति जो भाव है इनके, मतलब इनके रोम रोम में जिस तरह मातृभूमि की रक्षा का भाव भरा जाता है, जिस तरह की प्रतिबद्धता देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए रहनी चाहिए, जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए, जिस तरह की इंटेग्रिटी चाहिए, जिस तरह की निष्ठा चाहिए, जिस तरह का कर्तव्य परायणता चाहिए, वो सब इनको शुरू से ही, जिस दिन से ये भर्ती होते हैं, वो इनको लगातार बताया जाता है, रोम रोम में वो भाव भर दिया जाता है और उसी का नतीजा है कि ये हमारे जवान जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उससे पहले भी इस तरह जोश में भरे हुए थे कि कोई कह नहीं सकता कि ये कोई खुशी के मैदान में, कोई मेले में जा रहे हैं या युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। मतलब जोश इनका इतना हाई था लड़ाई के मैदान में भी कि मतलब कोई वर्ण करने जा रहे हो किसी का, न कि कोई युद्ध में। कि पाकिस्तान अभी ऐसी हिमाकत ना करेगा कि जिससे नहीं, दिया गया उसको। पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, तो वो कभी सुधर नहीं सकता है, कभी अपनी आदतों को, क्योंकि उसकी जो 2 नेशन थ्योरी है और जो उसके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि हम भारत से श्रेष्ठ हैं, और जिस तरह से उनके जो आर्मी चीफ ने भी कहा हिंदुओं से हम ज्यादा अच्छे हैं और हम हर तरीके से, तो जो एक मानसिकता है वो कुत्सित मानसिकता है, वो एक अलग दिशा में उनको ले जाती है और उसके कारण मुझे नहीं लगता वो कभी चेंज होगा, क्योंकि उनके नेता, उनके जो आर्मी के लोग हैं, जो वहां के और जनसाधारण है, उनकी यदि आप बात सुनेंगे तो भारत के प्रति कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अपनी खुद की श्रेष्ठता, मतलब वो अपने को बिना कारण किसी से, जबकि हर पैमाने पर पीछे हैं, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो, चाहे आईटी हो, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे यहाँ का डिसिप्लिन हो, यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता हो, हर तरह से अपन से हजार गुना पीछे चल रहे हैं। पर दिमाग में एक गलत फहमी है, तो वो गलत फहमी तो फिर बहुत मुश्किल है दूर करना। बीएसएफ कितना तैयार है अगर ऐसा कुछ होता है दोबारा ऑपरेशन से? तो बीएसएफ इनको ऐसा जवाब देगी जो ये सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। अभी भी ऐसा जवाब दिया है, इनके रेगुलर्स थे, रेंजर्स थे, ये आशा नहीं कर रहे थे हमारे इस बुरी तरह से जूते पड़ेंगे। ये तो सोच रहे थे कि हम बस छोटा मोटा कुछ एक्शन करेगी बीएसएफ और बस फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर जिस तरह से इनको भागने पर मजबूर करा, जिस तरह इन्होंने झंडे दिखाए और अभी तक वहां बॉर्डर पे नहीं आए, तो इनके सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और इस बार यदि इन्होंने कुछ करा तो फिर बहुत जबरदस्त करारा जवाब होगा।